अस्सलाम वालेकुम वीवर आज का हमारा टॉपिक है 7320। इसकी वायरिंग डायग्राम पे आज हम बात करते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ये मालूमाती वीडियो फ्री फराहम की जाती हैं, तो हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहा करें। और अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आती तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलें आज हम चलते हैं। ये जो 1-2 आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूल की मेन सप्लाई होती है जिस पे डीसी वोल्टेज आने होते हैं। अगर आपका इंजन का सल्फ 12 वोल्ट डीसी पे है तो आप यहाँ पे बैटरी 12 वोल्ट डीसी की देंगे। अदरवाइज़ आप इस पे 24 वोल्ट की बैटरी की डबल की सप्लाई देंगे। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है। ये हमारा बैटरी चार्जर है, ड्राइंग में जो शो हुआ है। इसने यहाँ से मेन सप्लाई से 220 वोल्ट ले लिए हैं। ये हमने ब्रेकर ज्वाइंट किया हुआ है। ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ पे आपको वायरिंग में शो करवा दी है कि 1 नंबर डायरेक्ट उसकी नेगेटिव पे और 5 नंबर उसकी वाया ब्रेकर 2 नंबर पे सप्लाई चली जाती है। नेक्स्ट 3 नंबर पे हमारी इमरजेंसी पुश बटन की सप्लाई आ जाती है। 4 पे हमारा फ्यूल आ जाता है। 5 पे सल्फ, 6 पे डैनमो, 8 नंबर पे हमने इसकी रिले दी हुई है। 7 इधर इसलिए नहीं शो करवाया हुआ क्योंकि वो स्पेयर होता है, उस पर चाहे अर्थ दे दें चाहे वैसे छोड़ दें। 14 नंबर पे हमने अर्थ लाजमन देनी है, जैसे ये हमने ये इंजन ग्राउंड 14 पे शो करवाई हुई है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। इधर हमने एक 8 नंबर पे रिले दे दी है। जैसे हमारे इंजन में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है और इसका अलार्म यहाँ पे आ जाता है। ये हमारे टर्मिनल बहुत से हैं जिन पे हमने मुख्तलिफ वायर्स दी हुई हैं। ये 7-8 नंबर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 7-8 नंबर, ये हमारा फ्यूल गेज की हमने यहाँ पे ला के वायरिंग दे दी है। अब यहाँ पे आपका जब डीजल कम होगा तो यहाँ पे आपका अलार्म आ जाएगा। इसी तरह ये हमारी है रिमोट स्टार्ट की। अगर हमने रिमोट स्टार्ट से इसको चलाना है तो रिमोट स्टार्ट पे भी आप चला सकते हैं। रिमोट स्टार्ट का मतलब होता है कि हमारे वार्डा अवेलेबल नहीं है तो हमने डीजी को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है, तो आप कोई भी इसके स्विचिंग लगा के किसी भी जहाँ से इसको बैटरी से बीटीएस से रिमोट स्टार्ट पे चला सकते हैं। 5-6 नंबर पे हमारा अलार्म आता है जब हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर लग जाता है। रनिंग स्टार्ट कीजिए। ये हमारा रनिंग वापडा गया 7-8 नंबर। 9-10 पे हमारा अलार्म आ जाता है इस रिले का। अगर हमारे जनरेटर में कोई भी मसला हो, जैसे फेल टू स्टार्ट है, 3 सलब लगते हैं, फ्यूल ख़त्म होने के बाद हमारी ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। ये हमने बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई दी हुई है 11-12 नंबर पे। अगर किसी ने यहाँ से सप्लाई लेनी हो तो वो ले सकता है डीसी। नेक्स्ट हम ये आपको दिखा रहे हैं चेंज ओवर की पोजीशन। 2 चेंज ओवर हमने लगाए होते हैं एमओआर बनाने के लिए, वो भी हम आगे आपको वायरिंग में दिखाते हैं। ये दाईं साइड पे जनरेटर बाईपास है, बाईं साइड पे वापडा बाईपास है और सेंटर में ऑफ है। जनरेटर 2 दाईं साइड पे एटीएस में आ जाता है, बाईपास में आ जाता है और ऑफ में आ जाता है। यह हमने कोई सिंबल जो ड्राइंग में हमने यूज़ किए हैं उसके बारे में, जैसे चेंज ओवर स्विच का इस तरह से सिंबल है और ब्रेकर का ये सिंबल है। जंक्शन कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर, ये सारे सिंबल ना ये आपके सामने जैसे ये चल रहे हैं। ये हमारी सीटी का है, ये मैकेनिकल इंटरलॉक है और ये टर्मिनल ब्लॉक है। इसके ऊपर अगर हम ये चलते हैं तो ये 12 वोल्ट डीसी की हमने 8 नंबर पिन जो मॉड्यूल की है उस पर हमने R1 फेल टू स्टार्ट की दी हुई है। ये वाली, ये जो हम आपको ये रिले दिखा रहे थे, ये 8 नंबर से ये R1 ऑपरेट हो रही है और ये फेल टू स्टार्ट की है। 51 जो हमारी ये है, इससे हमारा रिमोट स्टार्ट का सिग्नल आ रहा है।
इधर अगर हम जंपर डालेंगे तो हमारा जनरेटर ऑटो पे स्टार्ट नहीं होगा। और अगर ये जंपर ओपन करेंगे, ये वाला जो है ये अभी ओपन टर्मिनल है सिंपल, इसकी वायर यहाँ पे आके लैदा हो जाती है और ये यहाँ से नेगेटिव वायर हमने दी होती है, ये वाली सारी, ये जो नेगेटिव आप देख रहे हैं ये नेगेटिव, इसको हमने ये नीचे से जोड़ी होती है, ये देखें 1 नंबर। इस पे हम जंपर डालेंगे, ये रिमोट स्टार्ट पे हमारा काम करना शुरू हो जाएगा और जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा अगर हमने कॉन्फ़िगर पीछे मॉड्यूल में रिमोट स्टार्ट की डाली होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी सारी ये डिटेल लिखी हुई है, ये हमारे हार्नेस जैक के सारे कनेक्शन हैं, ये हमारे मॉड्यूल के नंबर्स हैं सारे, ये आगे हमारे फंक्शंस हैं। 1 नंबर बैटरी नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे इमरजेंसी, 4 पे फ्यूल, 5 पे सलफ है, 6 पे डायनमो, 7 पे फ्यूल गेज, 8 पे फ्यूल गेज, 2 पे हमने इस तरह से फिर इमरजेंसी पुश दे दी, 48 पे ऑयल प्रेशर स्विच है, 49 पे वाटर टेम्परेचर स्विच है, 50 पे कूलेंट लेवल, 14 पे इंजन ग्राउंड, 15 पे ऑयल प्रेशर सेंटर, 16 पे वाटर टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन के ना आप देख रहे होंगे कि इन्होंने पता नहीं 2 पुश बटन लगाए हैं। पुश बटन हमने एक ही लगाया है, लेकिन सप्लाई जो है ना पुश बटन की, वो हमने ये 02 यहाँ से 3 नंबर में इस तरह से घुमा के लाए हैं, ये हार्नेस में हम आपको दिखाते हैं। अब आ जाए इस साइड पे, ये हमारे ना जनरेटर यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, ये हमारा जनरेटर है। जनरेटर के डायरेक्ट हमने यहाँ पे सीटी 3 डाल दी है, तीनों फेज़ों पे, रेड येलो ब्लू पे, तीनों का एक लिंक हमने ज्वाइंट कर दिया है। ये इसकी नंबरिंग मॉड्यूल में आके ज्वाइंट हो जाती है। ये आगे 4 पोल ब्रेकर लगा दी है, ब्रेकर की जैसी पावर आउट हो रही है यहाँ पे हमने ये छोटे कंट्रोलिंग ब्रेकर लगा के ये मॉड्यूल को पावर दे दी है जिसमें 33, 34, 35, 36, 37 हैं। आगे यहाँ से हम न्यूट्रल हमने लेके, ये इसका होता है जनरेटर का कॉन्टैक्टर आउटपुट, जैसे इसको सप्लाई आती है इन पॉइंटों पे, ये यहाँ से ये पॉइंट आपस में शॉर्ट करता है और ये यहाँ पे मॉड्यूल पे आ जाती है। अच्छा, न्यूट्रल इसकी कंट्रोलिंग मॉड्यूल करता है। यहाँ पे जो फेज़ है वो हमने मेन कॉन्टैक्टर, ये जो है हमारा मेन कॉन्टैक्टर, इसकी इंटरलॉक से लेके जैलरी से यहाँ पे दे दी होती है ताकि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक भी रहे। ये जो हमारा बीच में ये डब्बा है, ये हमारा मैकेनिकल इंटरलॉक है और ये हमारा इस तरह से ये 4 पोल लोड यहाँ पे इसके आ गया ये अगेंस्ट, और यहाँ से चेंज ओवर 1 के बाईपास पे चला गया। ये चारों तारें, इसका मतलब ये ऊपर जो लाइंस हैं ये समझ लें जैसे ये 4 तारें पीछे आ रही हैं, 4 इसमें चली जाती हैं और 4 ही चेंज ओवर में चली जाती हैं। और फिर इसी तरह से ये यहाँ पे मेंस का आ गया। अच्छा, ये मेंस के इधर आ जाएं तो ये ब्रेकर 4 पोल से गुज़र के 4 फेज़ इधर मॉड्यूल में आ जाते हैं। न्यूट्रल हमारी आ जाती है 41 पे, 40, 39, 38, और इसका जो 31 है उस पे से न्यूट्रल हमारी उसी तरह जैसे जनरेटर में थी मॉड्यूल में से गुज़र के नॉर्मली क्लोज। अच्छा, यहाँ पे भी ना इस मॉड्यूल में इंटरलॉक शो करवा दी है इन्होंने। जो हमारा वाडा साइड है वो इन्होंने डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया नॉर्मली क्लोज, और जो हमारा जनरेटर साइड है वो इन्होंने ओपन शो करवाया हुआ है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा नॉर्मली क्लोज है और ये हमारा पॉइंट नॉर्मली ओपन है। और यहाँ पे इधर इन्होंने हमारा एमसी शो करवा दिया इंटरलॉक में, और इधर हमारा जीसी जनरेटर कॉन्टैक्टर शो करवा दिया। इसी तरह 4 वायर्स यहाँ पे आके लग गई और यहाँ से ये हमारा होता है जॉइंट। इस साइड पे हमारी यहाँ पे जनरेटर की सप्लाई आ गई, दूसरी साइड पे वापडा की सप्लाई आ गई। अब यहाँ पे इस
पोजीशन में ये वापडा को आगे बाईपास कर रहा है इस पोजीशन पे, और अगर इसको यहाँ पे रखें तो ये जनरेटर को यहाँ पे इधर कर रहा है। ये इसका रिमूवेबल होता है पॉइंट, इसको घुमा के आप इधर ले आएँ तो वापडा की सप्लाई चली जाएगी, अगर इधर ले आएँ तो ये जनरेटर की सप्लाई चली जाएगी। आगे ये चेंज ओवर टू होता है, ये दोनों का बाईपास होता है। इन दोनों की सप्लाई को उसने एक टाइम पे एक को इधर लाना होता है। फिर उसने यहाँ से जो ये हमारी कंट्रैक्टरों की दोनों की ऑटोमेटिक सप्लाई होती है लोड, वो यहाँ पे ले आना होता है। तो ये साइड पे दोनों चेंज ओवर की सिलेक्शन सप्लाई आ गई, यहाँ वाडा या जनरेटर डायरेक्ट, और ये कंट्रैक्टर की आ गई। तो इन दोनों में से एक सप्लाई इसने यहाँ पे भेजनी होती है लोड पे। अगर हमारा राइट साइड पे है नॉब तो ATS की जाएगी, लेफ़्ट साइड पे है तो बाईपास जाएगी। अभी हम इसकी हार्नेस पे चलते हैं और थोड़ा सा हार्नेस का भी आपको बता देते हैं। अच्छा, ये इसकी हार्नेस है। इसमें यहाँ पे हमने सबसे मेन पे ये बैटरी ज्वाइंट कर दी है 12 वोल्ट की, क्योंकि ये हमारा छोटा इंजन है। 12 वोल्ट DC का सलफ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी बैटरी जो है ना 12 वोल्ट DC की, ये इसके साथ ये यहाँ पे जॉइंट है। ये हमारा मेन लीड आ गई नेगेटिव, और ये हमारी आ गई पॉजिटिव की। यहाँ से हमारी ये निकली ये वाली लीड, और ये हमारी जाके सारी पॉजिटिव कंट्रोलिंग साइड पे ये हमारे हार्नेस जैक में आ गई 1 बाई 1। ये यहाँ से हमारी पॉजिटिव इधर आ गई रिले के जो है पॉइंट पे, और यहाँ से आगे जैसे हमारी रिले मॉड्यूल ऑपरेट करवाएगा फ्यूल की, ये हमारी फ्यूल की सोलेनोइड ऑपरेट हो जाएगी। और इधर से हमारी जनरेटर की ये रिले है। जैसे मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे तो ये सलफ लगेगा चंद सेकंड के लिए, ये सलफ घूमेगा और ये फ्यूल साथ में ऑपरेट होगा और ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑयल का सेंटर है, ये हमारा टेम्परेचर सेंटर है, ये हमारा कूलेंट लेवल स्विच है, ताकि अगर रेडिएटर हमारा थोड़ा सा पानी कम करता है हीट की वजह से, लोड की वजह से, तो ये भी जनरेटर को बंद करवा देगा। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ये हमारी बैटरी नेगेटिव हो जाती है, एक हमारी पॉजिटिव फ्यूल की आ जाती है, और उसकी स्विचिंग जो है वो हमारी न्यूट्रल साइड से यहाँ पे आ जाती है 13 नंबर हार्नेस जैक पे। ये हमारा 14 नंबर इंजन ब्लॉक आ गया। ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन आ गया। अच्छा, इमरजेंसी पुश बटन की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वायर जो हमारी है ना, हमने इसको बैटरी से लेने की बजाय ना, ये हमने वायर ली हुई है मॉड्यूल की सप्लाई से, और मॉड्यूल की सप्लाई से 3 नंबर पे दी हुई है। उसी तरह इधर हमारे ये सारे हैं बैटरी नेगेटिव, पॉजिटिव, इमरजेंसी पुश बटन, फ्यूल रिले, सल्फ रिले, डायनमो, फ्यूल गेज, इमरजेंसी पुश बटन, ऑयल प्रेशर स्विच, वाटर टेम्परेचर, कूलेंट लेवल स्विच, इंजन ग्राउंड, ऑयल प्रेशर सेंटर, वाटर टेम्परेचर सेंटर। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इसकी कॉन्फ़िगर पे भी नेक्स्ट ड्राइंग हम बना देंगे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।